हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि TRE 4 में अब पीटी मेंस व इंटरव्यू भी, यानी TRE 4 जो आने वाला है उसमें बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि इसमें अब फ्री मेंस और इंटरव्यू भी होगा। पहले था कि TRE 1 TRE 2 TRE 3 तक कि आप मतलब एग्ज़ाम दे और पास हुए, उसके बाद आपका जॉब कंप्लीट, उसमें मेंस और इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बिहार सरकार ने एक नई ऐलान कर दिया है कि अब TRE 4 में प्री मेंस इंटरव्यू भी होगा अनिवार्य। गाइस, बिना देर के आगे देखते हैं वीडियो को। कर रहे हैं यहाँ TRE 4 AEDO सहित सभी परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। यानी पहले एक चरण में होता था, अब इस परीक्षा को 2 चरण में कर दिया गया, यानी प्री और मेंस। परीक्षा में प्री और मेंस होने के बाद आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू भी होगा। यानी इतना ही नहीं कि इसमें केवल प्री और मेंस ही होगा, बल्कि प्री और मेंस आप पास करेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थी को चयन होगा। परीक्षा के दौरान ही एक चरण में उनकी मार्कशीट का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे फर्जी अभ्यर्थी के परीक्षा देने पर रोक लगाई जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने बता रहा है कि आप प्री और मेंस उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आपका मार्कशीट का भी वेरिफिकेशन होगा, ताकि यह अनुमान लगाया सके आपकी फर्जी है कि नहीं। इसके लिए BPSC ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग के स्वीकृति के बाद कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में यदि प्री मेंस की परीक्षा होती है तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर बता दे तो अगर फिर से अगर प्री और मेंस मतलब इसमें लागू होगा तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी। पेपर लीक से सेंटर पर नकल कॉपी में हेरा फेरी को देखते हुए BPSC सभी परीक्षाओं को 2 चरणों में करने की योजना बनाई है। इससे पहले चरण में परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। यानी पेपर जो लीक हो रहा है और सेंटर पर जो नकल किया जा रहा है, इसी को देखकर BPSC ने परीक्षाओं को 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, यानी पहला प्री और मेंस। कह रहा है कि BPSC ने अधिकारियों का कहना है कि एकल चरण में होने वाली परीक्षा में धांधली की संभावना अधिक रहती है। मैंने इनका कहना है कि जो एकल चरण में यानी एक चरण में जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें धांधली अधिक होने की संभावना रहता है। BPSC की ओर से भी सभी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। उसके बावजूद भी जिले स्तर पर अनियमितता सामने आती है। ऐसे में 2 चरणों में होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थी फिल्टर होकर मेंस में चयनित होंगे। इसके साथ ही सभी परीक्षाओं का मेंस पटना में होगा, जहां पर BPSC की ओर से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो गाइज, आपको बता दें तो ये जो सरकार BPSC जो है, ये इनका एक शब्द में कहना है कि जो मतलब एक चरण में जो एग्ज़ाम होता था उसमें धांधली अधिक हो जाता था। अपने ज़िले में लोग कुछ न कुछ मतलब लगा लेते थे अपना सेट गेट और धांधली कर देते थे। लेकिन जब चरण में एग्ज़ाम होगा तो पहले में तो अपने ज़िले में होगा तो उसमें तो कैसे भी आप पास कर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पटना में मेंस देने जाइएगा तो उसमें कोई आपका नहीं चलेगा धांधली। उसमें आपको एकदम अगर पढ़े लिखे हैं तभी आपका चयन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो BPSC का सीधा सीधा यही कहना है। तो गाइज, अब आप लोग को TRE 4 में प्री और मेंस साथ इंटरव्यू भी देना होगा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा लगा होगा तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिएगा।